प्रभारी और सह प्रभारी दोनों उपस्थित थे और आप सबके सामने घोषणा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो राजग गठबंधन है जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी के साथ गठबंधन की सीट शेयरिंग के मामले में सब बातचीत हो चुकी है। कल ये लोग नहीं थे, कल आजसू के नेता के साथ हम सब लोग बैठे थे और आज हम सब लोगों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पार्टी के यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी सब यहाँ उपस्थित है। तो हम सब लोगों ने केंद्र ने ही तय किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में भी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और ये भी तय हुआ कि झारखंड में भी हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, एक एक विधानसभा सीट को जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। और इस बार झारखंड की जो बदहाली है, पिछले 5 वर्षों से जो सरकार ने झारखंड की जनता को जो धोखा दिया है, झारखंड को जिन लोगों ने लूटा है, उससे झारखंड को मुक्त करना है और झारखंड में बेहतर सरकार बनानी है, क्योंकि झारखंड मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इसलिए आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे श्राद्ध यहाँ सभी नेता उपस्थित हैं, तो मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं कि उनके जो प्रभारी हैं श्री अरुण भारती जी, आप 2 शब्द प्रेस को संबोधित करेंगे, उसके बाद फिर हेमंता जी बोलेंगे, फिर बाद में हम सब लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्री अरुण भारती जी। धन्यवाद सर। आज पूरे 1 दशक बाद हम लोग पहला चुनाव लड़े थे 2014 में, जब हमारे अभिभावक, हमारे नेता, हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एनडीए गठबंधन में 2014 में हम लोग लड़े थे यहाँ चुनाव। और उसके 1 दशक बाद आज फिर जब चुनाव लड़ने की बारी आई थी, बिहार में हम लोग 5 सीट जीते हैं पूरे 100% स्ट्राइक रेट के साथ। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी ने कहा था, उनका हिदायत था कि झारखंड में जो हम चुनाव लड़ेंगे हम गठबंधन में ही लड़ेंगे। जिस तरह से हमने अपना एक प्रदर्शन किया था बिहार में, उसी प्रदर्शन को हम यहाँ झारखंड में भी दोहराएंगे। सीटों से हमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गठबंधन में एक साथ रह करके लड़ने से फर्क पड़ेगा। और इसीलिए जब हम लोगों की बातचीत शुरू हुई तो हम लोगों ने अपने संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरह से एनडीए गठबंधन में पिछले 1 दशक से लगातार बने रहे, झारखंड से एक उनका अलग तरह का रिश्ता था। यहाँ उन्होंने पैदल मार्च किया था, यहाँ पे उन्होंने विकास के लिए झारखंड एक्सप्रेस ट्रेन चलाया था और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, मुझे नहीं मिला, जो किसी न किसी तरह से भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा रहा हो। ऐसे में हमारे लिए भी बहुत जरूरी था कि उनके उद्देश्यों को, उनके मूल्यों को लेकर के जो आगे चल रहे हैं हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके निर्देशों अनुसार हम लोगों ने यहाँ पे अपनी गठबंधन की बातचीत शुरू की। हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रधान जी के अथक प्रयासों से, हमारे नेताओं के नेतृत्व से और हमारे प्रभारी साहब के अथक प्रयासों से हम लोगों ने अपना गठबंधन यहाँ तय कर लिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास झारखंड का जो चुनाव 2024 में हो रहा है, उसमें गठबंधन में 1 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चतरा सुरक्षित सीट से। और इस सब की एक औपचारिक जानकारी आप सभी को देनी थी। मैं चाहूंगा इसके बाद सर आप आगे एड्रेस करें। मैं आदरणीय हेमंता जी से आग्रह करता हूं कि आप प्रेस को संबोधित करेंगे और फिर किसी हम लोग आजसू का साथ हमारा जो आधिकारिक सीट एडजस्टमेंट का जो एक इंफॉर्मेशन आपको देना था, हम लोग मिलके दिए थे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक उल्लेख किया था कि जनता दल यू
और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से भी हमारा बात हो चुका है और समय आने पर आप लोगों को आधिकारिक सूचना दिया जाएगा। आज हमारे लिए ये परम हर्ष की बात है कि श्री अरुण भारती जी हमारे कार्यालय में आए। श्री प्रधान जी जो लोक जनशक्ति पार्टी की अध्यक्ष है झारखंड प्रदेश की, वो भी हमारे कार्यालय में आए और हम लोग मिल के चुनाव लड़ने का जो हमारे साझा घोषणा है वो भी भारती जी ने आप लोग का सामने रखा। चुनाव तो हम एक साथ लड़ूंगा, सरकार भी एनडीए बनाएगा। सरकार बनाने का पहले और सरकार बनाने का बाद भी हम लोग जो एनडीए का जो कैरेक्टर है, एनडीए का जो चरित्र है, वही हम लोग लेके आगे बढ़ूंगा। बीजेपी एनडीए का एक घटक दल है, ये हम हमेशा सोच के चलता हूँ और ये जो सरकार बनेगा झारखंड में, हमारा एनडीए का सरकार बनेगा, यही हमारा सोच है। हमारा ये भी विशेष आग्रह होगा कि हमारा देश का युवा नेता और केंद्र में हमारे मंत्री और हमारे देश का बहुत एक जो बड़ा वर्ग है युवा शक्ति, उनका प्रेरणा की प्रतीक श्री चिराग पासवान जी भी चुनाव का प्रसार अभियान में आएंगे, एनडीए के लिए जोर तोड़ प्रसार करेंगे और जो सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा वहां में भी प्रसार करेगा और जहां में बीजेपी और जनता दल यू या आजसू का प्रत्याशी रहेगा वहां में भी श्री चिराग पासवान जी आके हमारे लिए कैंपेन करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी ने कम समय में बहुत बड़ा संगठन झारखंड में खड़ा किए थे। रामविलास जी का समय से ही संगठन है, लेकिन मैंने देख रहा था कि झारखंड चुनाव का मद्देनजर रखते हुए चिराग जी ने काफी बार राशि में आए, संगठन को मजबूत किए और जिले मंडल प्रखंड स्तर तक लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया। हम लोग दोनों पार्टी और एनडीए के बाकी घटक दल सब मिल के हम लोग ये निर्वाचन को आगे बढ़वाऊंगा, हम लोग निर्वाचन को एक साथ लड़ेगा। आज हमारे लिए खुशी का बात है और मैं मानता हूं कि थोड़ी ही दिन में हम लोग सारे एनडीए का घटक दल एक ही मन से एक साथ बैठ के हमारा साझा जो घोषणा होगा वो भी आप लोगों का सामने लेके आएंगे। और पुनः एक बार मैं लोक जनशक्ति पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से और से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और चिराग जी ने जो हमारा साथ कोऑपरेशन किया, हमको जो सहयोग दिया, उसके लिए चिराग पासवान जी को बहुत बहुत हम लोग आभार प्रकट करता है। अगर आप लोगों का दो सर कुछ क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। सर ये लोजपा का जो कौन सा थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कीजिए। देखिए बीजेपी ने ये निर्णय किया है कि हम एनडीए को साथ लेके चलेगा, इसीलिए जब एनडीए का प्लेटफॉर्म से आपको ये देखना पड़ेगा कि काल अगर चिराग जी और नड्डा जी दोनों एक साथ कैंपेन करेगा, एनडीए आपको मजबूत लगेगा कि एनडीए को आपको वीक लगेगा, ये सिद्धांत तो आपको ही लेना है। आज अगर चिराग पासवान जैसा नेता हमारे अध्यक्ष जी का साथ पूरा झारखंड का कैंपेन करता है, उससे फायदा किसको मिलेगा? इतना तो आप ही इतना वरिष्ठ पत्रकार है, आपको तो इतना आइडिया तो आपको होना ही सही है। सर लेकिन इसी में है कि लोजपा का तो कोई यहाँ संगठन नहीं है और बहुत मजबूत संगठन जो आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि चिराग पासवान की इस पार्टी को कैंडिडेट भी आप ही से बोरो करना पड़े। देखिए मैं इतना ही बोलता हूँ, चिराग पासवान जी का जो बिहार में उनमें आपने देखा पासू सीट उन्होंने जीता और 100% स्ट्राइक रेट लेके लोजपा चल रहा है। और जहां तक उम्मीदवार का बातें हैं, मेरा मानना है लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार खुद ही तैयार करेगा और जीतने वाला उम्मीदवार तैयार करेगा। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। 2021 में जब पार्टी टूटी थी तो यही सवाल किया गया था, यही कहा गया था कि चिराग पासवान अब खत्म हो गए हैं, सब लोगों ने यही कहा था।
लेकिन अपने 3 साल के अथक प्रयास के बाद हम लोग जब बिहार में चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, तो आप बताइए कि चिराग पासवान जी की मेहनत, चिराग पासवान जी की एक्सेप्टेबिलिटी, चिराग पासवान जी का जनता से जुड़ने का जो उनका रहा है ये स्वभाव, उनकी जो कला है, उसके बदौलत गठबंधन को मजबूत करते हुए बिहार में हम 30 सीटें लेकर के आए थे। यही अगर हम लोग इससे थोड़ा और बढ़ के मेहनत करते तो हम लोग उससे और बेहतर सीटें ला सकते थे। इसीलिए हम लोग जब यहाँ गठबंधन में, जैसे बिहार में हमारा गठबंधन है, उसी तरह से यहाँ आकर हम लोग गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं कि वीरेंद्र प्रधान जी जब से हमारी पार्टी टूटी है, हमारे संगठन को उन्होंने संजो करके रखा हुआ है। लगातार इनकी संगठन का परिचय मैं आपको लातेहार, लेस्लीगंज और धनबाद में इनके कार्यक्रम से देता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा कि इनका जो संगठन है कमजोर है या मजबूत है। आपको हम याद दिला दें कि 2024 में जो चुनाव लड़े थे आप, अगला सवाल कोई है? सवाल पूछिए। 2024 में बोले मांडे जी, बोले क्या? बीजेपी जितना फास्ट दिख रही थी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन आते आते एकदम स्लो हो गया। आपको चुनाव का लिस्ट का इंतजार है ना, तो उसी में आप काल से आप उसी में फंसा हुआ है। आपको चुनाव का लिस्ट मिल जाएगा। अरे आप चुनाव का लिस्ट अगर आज मिलते हैं, काल आप पब्लिसिटी करेगा, काल मिलेंगे तो परसों करेगा। ये लगता है आप कंफ्यूज है अभी तक। अभी में कंफ्यूज नहीं है। काल भी मैंने बताया, ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव का लिस्ट हमको एक साथ छोड़ना है, एक साथ तिथि है, हम एक साथ लिस्ट को छोड़ना है। अगर एक प्रदेश को आगे लिस्ट चला जाएगा, महाराष्ट्र का जाने लिस्ट यही पूछेगा कि झारखंड में तो आपने सूची दे दिया, महाराष्ट्र में क्यों डिले हो रहा है। तो दोनों एक साथ लिस्ट आ जाएगा। लेकिन हमारे जो कैंडिडेट है उनको सबको मालूम है अभी कैंडिडेट कौन है। हाँ हाँ, एक मिनट, एक कर लीजिए। घोषणा पत्र भी महाराष्ट्र और झारखंड का साथ जारी है? नहीं, घोषणा पत्र 2 क्रम का होता है। हमारा 5 प्रांत हमने ऑलरेडी दे चुका हो। बाकी जो हमारा घोषणा पत्र है, हमारे पार्टी का अध्यक्ष हो, केंद्रीय वित्त मंत्री हो, कोई भी हमारे एक बड़ा नेता आके झारखंड में घोषणा पत्र का रिलीज करेगा। उनका साथ साथ हम आजसू, जनता दल यू, लोजपा और हम लोग का भी एक कॉमन डिक्लेरेशन रहेगा। सीट से अभी जब फॉर्मूला तय हो गया तो ये अलग-अलग किसी के ऊपर एक मंच पर देखिए, एक ही बात है, काल हम लोग सुरेश जी का साथ तय किया, लोजपा का भारती जी काल आ नहीं सके, और सब पार्टी का क्वेश्चन भी अलग अलग होते हैं। इसलिए लोजपा से जुड़े हुए क्वेश्चन आप लोग अलग से करेगा, आसू से अलग से करेगा। जनता दल यू का भी अध्यक्ष जी को मैं अभी मिलने वाला हूँ, वो भी अधिकारी की हो जाएगा। और तो हमारे कोई घटक हो ही नहीं, हम लोग सारू घटक दल है, बीजेपी, आसू, लोजपा और जनता दल। और काल मेरा उम्मीद है कि लिस्ट भी जल्द से जल्द आई जाएगा। हिमंता जी और कोई विधायक संपर्क में है? का मुद्दा आप उठाए, अभी सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आया, आसाम के लोगों को और झारखंड के लोगों को और जो बिहार में, इसको कैसे देखना चाहिए? इसमें देखिए, काल भी आप लोग पूछे थे, मैं अवॉइड किया था इसलिए आसाम का क्वेश्चन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि 1971 का बाद जो भी आएगा उनको डिपोर्ट करना चाहिए। जो झारखंड में जो हमारा कमिटमेंट था कि हम घुसपैठियों को बाहर करेगा, काल का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वहां से हमको बल मिला। इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट भी आधिकारिक रूप से बोल दिया है कि 1971 का बाद अगर कोई आते हैं, उनका यहाँ जन्म भी होते हैं, फिर भी वो फॉरेनर्स ही रहेगा। लेकिन आपके 5 प्रण में तो वो था नहीं। आपको मैंने बताया ना, घुसपैठियों का बारे में हमारा डिटेल चीजें आएगा। पंच प्रांत डेवलपमेंट का एजेंडा था, आइडेंटिटी का एजेंडा अलग से हम लोग लाएगा, लेकिन डेवलपमेंट और आइडेंटिटी दोनों बात एक समय आप करने से
लोगों का माइंड में कनेक्ट नहीं होता है। हम अगर गोगो दीदी का साथ एनआरसी भी बोलूंगा तो वो कनेक्ट नहीं होता है। कोई कोई चीज हमारा जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसका हिसाब से ही हमें बोलना है। हमारा मानना था वो समय जरूरी था गोगो दीदी को लाने का, हमने लाया। जो घुसपैठियों का जो सारे सीट है वो गृह मंत्री अमित शाह जी जब आके बोलेगा उसको ज्यादा बल मिलेगा। तो ये हमारा पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है, क्या चीज कब बोला जाए। सर ये सर राहुल गांधी ने कहा संविधान की रक्षा करना है तो बीजेपी को हटाना होगा, आदिवासी को बचाना, दलित को बचाना है तो बीजेपी को हटाना, और तो अडानी को सारा चीज भेज देंगे। देखिए राहुल गांधी का अडानी का भूत सड़ा हुआ है, लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ, संविधान खत्म करने का बाद अमेरिका में कोई किसने बोला ST SC रिजर्वेशन देश में खत्म होगा? ये राहुल गांधी ने बोला कि मोदी जी ने बोला? आज राहुल गांधी को आपका साथ पत्रकार वार्ता किया कि नहीं मेरा मालूम नहीं है, नहीं किया तो दुख का बात है, लेकिन करना चाहिए था। आप लोग उनको पूछिए कि अमेरिका में जाके आप शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन खत्म होने का बाद आपने क्यों किए थे? और आज देश का कोई नेता नहीं बोलते हैं। चंडीगढ़ में भी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हजारीबाग में भी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मोदी होते हुए आरक्षण कोई भी खत्म नहीं करेगा। आज संविधान का सबसे बड़ा जो अटैक कर रहा है वो तो राहुल गांधी कर रहा है। ST SC रिजर्वेशन का खत्म करने का बात करते हुए आज अगर शेड्यूल कास्ट और आदिवासी का कोई एक पार्टी दुश्मन है वो पार्टी का नाम कांग्रेस है। और झारखंड आंदोलन का विरोध कौन किया? झारखंड आंदोलन में आंदोलनकारियों को गोली किसने मारा? आज झारखंड का इतिहास देखिए, देश का आदिवासी प्रदेश जब झारखंड बनने जा रहा था वो समय आदिवासियों का ऊपर, आंदोलनकारियों का ऊपर गोली किसने चलाई? कांग्रेस का इतिहास देखिए। और कांग्रेस झारखंड का भूमि में आना ही नहीं चाहिए। जो लालू यादव का पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का तो झारखंड में राजनीति करने का अधिकार नहीं है, जो झारखंड प्रदेश का विरोध किए। सर ये अभी तक सिर्फ कहा जा रहा है कि कांग्रेस या JMM के विधायक आपके संपर्क में है और उसके वजह से सूची जारी नहीं हो पा रही है। आपको मैं इतना ही बता देता हूं, हमारा सब काम खत्म हो चुका है। चुनाव कमेटी का बैठक खत्म हो चुका है। जो आना था वो आ गया, जो जाना था वो चला गया। हमारा मामला एकदम खत्म है। काल हमारा चुनाव का काल होना चाहिए, परसों होना चाहिए, रिलीज हो जाएगा। हर कैंडिडेट को अभी मालूम है किसको टिकट मिल चुका है। ये मैं तो हैरान हूँ, आप लोग जैसा सशक्त पत्रकार अभी भी हमसे लिस्ट मांग रहा है। सारे उम्मीदवार सबको मालूम, आप लोग एक एक करके पूछिए, लिस्ट आप ही लोग लगा सकते हैं। हमको खाली आधिकारिक रिलीज नहीं हुआ है, अनौपचारिक तो पूरा लिस्ट आप लोगों को मालूम है। ठीक है, तो क्या ये माने जी बताइए, बंद कर दिया बीजेपी ने? अभी लिस्ट काल आ जाएगा, इनकमिंग चला रहेगा और उनको आगे का चुनाव में लड़ाया जाएगा। इस चुनाव के लिए कोई नया लोग नहीं आ रहा है, जो आना था वो आ चुका है। अभी खाली एक ही काम है, जो भी आएगा उनका साथ हम लोग खड़ा रहेगा। और 2000 कितना का चुनाव आएगा? 29 में लड़ाएगा। सर उनसे एक सवाल है मेरा, आप संगठन के बारे में बोल रहे थे, आपके जिला अध्यक्ष है क्या चतरा में? कौन है जिला अध्यक्ष आपके चतरा में? आपका अरे आप पुलिस कर रहे हैं भैया। नहीं तो ऐसा है, अगर आपको मेरा परीक्षा लेना है तो हम लोग अलग से बैठ जाते हैं, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे तक परीक्षा देने के लिए नहीं, वक्तव्य देने के लिए बैठा हूँ। सुनिए, ऐसा है, आप मुझसे परीक्षा ले रहे हैं, वक्तव्य देने के लिए बैठे हैं, परीक्षा देने के लिए नहीं बैठे हैं। आपको जिला अध्यक्ष का सूची वो दिन मिल जाएगा जो दिन चिराग पासवान जी का रैली होगा। मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग सारा सूची जिला का और हर विधानसभा का प्रभारी का जो सूची हम लोगों ने एनडीए का विगत जो चुनाव लड़ा है, भाजपा कार्यालय में मेरा जमा है। और आपको जिस वक्त आप बोलिएगा 2 मिनट लगेगा हमको आपको देने के लिए।
आप अभी जिला का सूची दीजिएगा, आपसे प्रखंड का मांगेंगे, प्रखंड का मांगेंगे, ग्राम का मांगेंगे, इसके बाद बूथ का मांगेंगे। धन्यवाद मित्रों। अंत में हम लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे झारखंड प्रदेश के प्रभारी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, सह प्रभारी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रधान जी, सौरभ सिंह जी और प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सभी की प्रयासों से हम लोग एक मजबूत गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और एक बड़ी ही मेजॉरिटी के साथ झारखंड में सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोग बैठे रहिए, एक छोटा सा हमारा ज्वाइनिंग है। उसको भी निकाल देना क्या सर? अभी नो एंट्री।